एक छोटा सा गांव धर्मपुर था। धर्मपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ सूखा पड़ा हुआ था। गांव के किसान अपने खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल की उपज कम होती जा रही थी। इसी गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे वह दिन रात जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता, लेकिन बारिश की कमी और मिट्टी की खराब हालत के कारण उसकी मेहनत बेकार हो जाती। रघु की दुर्दशा। हर साल रघु आशा करता कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन हर बार उसका सपना टूट जाता। उसने अपने खेत के लिए कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी गंगा हर समय उसका साथ देती और उसे धीरज बंधाती। रघु, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर फल मिलता है, गंगा उसे समझाती। लेकिन रघु का धैर्य टूटने लगा था। वह रोज खेत में काम करता, लेकिन सूखी जमीन और कमजोर फसल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन रघु थका हारा खेत में बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। तभी उसने पास के जंगल की तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनी। वह मुड़कर देखने लगा। कुछ ही देर में एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। साधु के लंबे सफेद बाल थे और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? रघु ने रोते हुए अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी मेहनत बेकार जा रही है और उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी मेहनत को मैंने देखा है। भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते। मैं तुझे एक जादुई आलू दे रहा हूं। इसे अपने खेत में बो देना। ये तेरी किस्मत बदल देगा। साधु की चेतावनी। साधु ने अपनी झोली से एक बड़ा चमकीला आलू निकाला और रघु को दिया। लेकिन याद रखना, साधु ने चेतावनी दी, यह आलू साधारण नहीं है। जो भी इससे उपज होगी उसे अच्छे कामों में लगाना। अगर लालच किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रघु ने साधु को धन्यवाद दिया और उस आलू को संभाल कर अपने घर ले आया। चमत्कार की शुरुआत। अगले ही दिन रघु ने उस आलू को अपने खेत में बो दिया। उसने रोज मेहनत से उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। वह खुश था, लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उन पौधों से बड़े बड़े आलू निकलने लगे। यह आलू सामान्य से 4 गुना बड़े थे और इतने चमकीले कि लगता था जैसे उन पर सोने की परत चढ़ी हो। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। रघु ने आलूओं को बाजार में बेचा। इन आलूओं की खासियत थी कि इसे खाने से लोगों को ज्यादा ताकत और ऊर्जा मिलती थी। बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। रघु की बदली किस्मत। कुछ ही महीनों में रघु का जीवन बदल गया। उसने अपने कर्ज चुकाए और अपने घर को नया रूप दिया। लेकिन उसने साधु की बात को याद रखा और अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। गांव में उसकी दयालुता की प्रशंसा होने लगी। लालच का बीज। जैसे जैसे समय बीता, रघु की संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इन आलूओं को और ऊंची कीमत पर बेचूं, तो मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं। गंगा ने उसे चेतावनी दी, रघु, साधु बाबा ने हमें लालच से बचने को कहा था। हमें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। लेकिन रघु ने गंगा की बात नहीं मानी। उसने आलूओं को शहर के बड़े व्यापारियों को ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। चमत्कार का अंत। शहर में आलूओं की जबरदस्त मांग थी। व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते। रघु को पैसे की बारिश होने लगी। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेत पर गया तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। खेत पूरी तरह सूख चुका था। पौधे मुरझा गए थे और जमीन बंजर हो चुकी थी। साधु फिर से प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। जादुई आलू का वरदान अब तुझसे छिन गया है। पछतावा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह दोबारा ऐसा लालच नहीं करेगा। साधु ने उसे एक आखिरी मौका दिया। उसने इस बार साधारण आलू के बीज दिए और कहा, अब मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बना। रघु ने फिर से खेती शुरू की। उसने कड़ी मेहनत और गंगा के सहयोग से अपनी जमीन को हरा भरा किया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी ईमानदारी और मेहनत में है। गांव के लोग अब भी रघु की कहानी सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है और लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी।
छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह और उसकी पत्नी सुनीता दिन रात मेहनत करते। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं, गौरी और मीरा। लेकिन गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था। रमेश का खेत बहुत बंजर था, बारिश कम होती थी और फसलें अच्छी नहीं होती थीं। वह सोचता था कि भगवान ने उसके जीवन में खुशहाली नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में जाता और देर रात तक काम करता। दुख भरा दिन। एक दिन रमेश के खेत में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसकी सारी फसल अचानक से सूख गई। वह बिल्कुल निराश हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। लेकिन रमेश ने निराशा में कहा, सुनीता, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारा जीवन ऐसा ही है। क्या भगवान हमारी सुनते भी हैं? उसी रात रमेश ने आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की मदद करो, मेरी मेहनत को रंग लाओ। घटनाओं का मोड़। अगले दिन रमेश खेत में जुताई कर रहा था। अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सोचा कि यह कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने जमीन को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसे वहां एक चमकती हुई चीज नजर आई। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहां एक पुरानी घर दबी हुई थी। ये साधारण घर नहीं थी, ये सोने की बनी हुई थी और उस पर बेहद सुंदर नक्काशी थी। घर को देखकर रमेश हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसी अनोखी चीज है, क्या ये खजाना है? रमेश ने जल्दी से घर उठाए और उसे घर ले गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी घर को देखकर चकित रह गए। घर का रहस्य। रात को जब सब सो रहे थे, रमेश को घर से हल्की हल्की रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। वह घबरा गया। जैसे ही वह घर के पास गया, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, डरो मत किसान, मैं एक जादुई घर हूँ। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीते हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जो भी तुम मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन याद रखना, लोभ मत करना। जरूरत से ज्यादा मांगने पर यह शक्ति तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो मुझे इतना खाना दो कि मेरा परिवार आज भूखा न सोए। घर चमकने लगी और अचानक उसमें से एक बड़ी थाली प्रकट हुई। उस थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। रमेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया और सबने खुशी खुशी भोजन किया। खुशहाली का आरंभ। अगले दिन रमेश ने घर से थोड़ा चावल और दाल मांगी। वह अपनी छोटी जरूरतें पूरी करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने अपनी फसल सुधारने के लिए बीज और औजार खरीदे। वह अब और मेहनत करता और उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। गांव के लोग रमेश की इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि रमेश के पास कोई खजाना मिल गया है, लेकिन रमेश ने किसी को घर के बारे में नहीं बताया। लोभ का आरंभ। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश की जरूरतें बढ़ने लगीं। उसने सोचा, अगर यह घर मुझे छोटी चीजें दे सकती है तो क्यों ना मैं इससे बड़ी चीजें मांगूं। अब रमेश ने घर से सोने के सिक्के, गहने और कीमती सामान मांगना शुरू कर दिया। उसने अपने घर को नए तरीके से सजाया। गांव में उसने कई जमीनें खरीद लीं। वह अब सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। लेकिन रमेश का व्यवहार बदलने लगा। वह अब घमंडी हो गया था। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना बंद कर दिया। वह हमेशा अपनी अमीरी का दिखावा करता। गांव वालों की ईर्ष्या। गांव के लोगों को रमेश की इस अमीरी पर शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि रमेश के पास जरूर कोई बड़ा खजाना है। कुछ लोग उसकी संपत्ति चुराने की योजना बनाने लगे। एक रात कुछ चोर रमेश के घर में घुसे। उन्होंने सारा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी उनकी नजर सोने की घर पर पड़ी। चोरों का विनाश। चोरों ने घर को उठाया और उससे कहा, हमें बहुत सारा सोना दे। घर ने उनसे कहा, मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम मांगोगे, लेकिन याद रखना, लोभ विनाशकारी हो सकता है। लेकिन चोरों ने घर की चेतावनी को अनसुना किया। उन्होंने और ज्यादा सोना मांगना शुरू कर दिया। घर ने उनकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन साथ ही उन पर अभिशाप डाल दिया। अचानक चोरों की आंखों की रोशनी चली गई और वे पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। उन्होंने घर वहीं छोड़ दी और भाग गए। रमेश को सबक मिलता है। ये सब देखकर रमेश को एहसास हुआ कि उसने भी लोभ में आकर घर की शक्ति का दुरुपयोग किया है। उसने समझा कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्चा सुख देती है। रमेश ने घर से माफी मांगी और उसे गांव के मंदिर में रख दिया। उसने सोचा कि यह घर अब उन लोगों की मदद करेगी
जो सच्चे दिल से इसकी शक्ति का उपयोग करेंगे। नया जीवन। अब रमेश ने अपना साधारण जीवन जीना शुरू किया। उसने फिर से खेती करना शुरू किया और अपनी अमीरी का दिखावा करना छोड़ दिया। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद भी करनी शुरू की। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही सच्चा सुख लाते हैं। लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना। आगे आपका समय अच्छा बनी रहे।